अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, आप मेरे लिए एक पहले डिफेंस एनालिस्ट रह चुके हैं। हम आपसे हमेशा राब्ते में रहते थे और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तज्जिया लेते थे, सियासी सूरत हाल पर तज्जिया लेते थे। इस वक्त हमारे निगरां वजीर आजम काकड़ साहब ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान और KPK में हालात काफ़ी ख़राब हैं, खासतौर पर जो गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया उसके बाद सिचुएशन और थोड़ी स्केरी हो गई है। आपकी नज़र में सर, आज फजलुर रहमान साहब ने भी ये कह दिया है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है, रात को दहशत गर्द घूमते हैं DI खान, लकी मरवत और मलाकंड डिवीजन में, सुबह को वहाँ पुलिस गश्त करती है। इस वक्त करंट ग्राउंड रियलिटी क्या है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, ब्रिगेडियर साहब, आपकी नॉलेज के मुताबिक? बिल्कुल KPK बलूचिस्तान में कोई इतने नॉर्मल हालत नहीं है। हालांकि मुसल्लह अफवाज हर वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 24 घंटे इस कोशिश में है कि इसको इस एक मुसीबत को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। लेकिन फिर वो ज़ाहिर आपने देखा होगा अमेरिकन जाते हुए कितना वेपन है छोड़ गया ना, अटेंडेड लेटेस्ट एमुनिशन है वो सारा इन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगे। BLA, BLF, BNA, इधर TTP और दाइश, इन सब के हाथ में लगा हुआ है, वो उसको यूज़ करें। जो भी अभी जितने धमाके होते हैं जब उनको या वो एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हम उनको मारते हैं, तो सबके पास से यही वेपन निकलते हैं लेटेस्ट। बट दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। उसके बाद इसी तरीके से जब हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजना शुरू किया तो उसमें एक बैकलैश और किस्म का कि डोंट रियलाइज कि व्हाट ऑल वी हैव डन फ्रॉम अफगानिस्तान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमने आपसे एक ही डिमांड की थी जब हमने हर दफ़ा कही थी सिर्फ कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने दें। दे डोंट अंडरस्टैंड। या फिर उनको डेलीगेशन भेज देते पाकिस्तान, आते पाकिस्तान कहते आप बताएं हमारे आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात। वी टोल्ड देम खाली स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट, उसके बाद आपके निजी से और हालात ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो। तो ये दीज हालात को और ख़राब करते हैं। और धमाके आपने देखा कितने ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे मुसल्लह अफ़वाज शहीद हो रही हैं। उसके बाद हमारे KPK में बलूचिस्तान में आए दिन आपने देखा कितने हमारे पाकिस्तानी शहीद होते हैं, जख्मी हो जाते हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इलेक्शंस की तारीख को पर असरअंदाज हो सकती है ब्रिगेडियर साहब? लेकिन ये इलेक्शन का काम है, हम तो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं सिंध में। आई एम श्योर के बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना जरूर काम कर रही होगी और अलॉन्ग सिचुएशन आपको नजर आ रही है। हमने अपनी तैयारी की हुई है। मैं ये दिस इज अ प्योर प्रोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो इसको किस तरह देखते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, क्या उन्होंने डिलिमिटेशन कर ली हैं, अगर लोगों के पोलिटिकल पार्टी एतराज़ात थे वो एड्रेस कर लिए हैं, नहीं किए हैं। देयर द पर्सन नो दे शुड गो टॉक टू इनपुट के जी हो गया है तो देन वी आर रेडी फॉर इलेक्शन। और व्हाटएवर द रीजन दे शुड अंडरस्टैंड, हमें जिस वक्त जो डेट मिलेगी वी आर टोटली रेडी। और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों को, एंटी स्मगलिंग, एंटी ड्रग, ये भी हम करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आई एम क्लियर मैंडेट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स चीफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, दैट वी आर डूइंग इन दैट रिस्पेक्ट। सर, आपके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता रहता है, कभी एक सियासी जमात लगाती है, कभी दूसरी सियासी जमात लगाती है कि निगरां हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज़ की B टीम बन चुकी है, सपोर्ट कर रही है, एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। क्या इनमें कोई सदाकत है? अगर है तो बता दें सर, किस जमात की आप B टीम है? देखें, किसी जमात की भी नहीं है। हम पाकिस्तान की B टीम है, हमने इलेक्शन करवाने हैं, वी आर द केयर टेकर, निगरां हुकूमत है। किसी पार्टी से, मेरे ख्याल में एक पार्टी को हमने यहाँ विक्टिमाइज नहीं किया। आप कोई पार्टी का नाम ले लें, अगर हमने किसी को, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया हो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेज हैं या इस तरह के केसेज जो नैब में चल रहे हैं, पुलिस पहले से चल रहे हैं, वो फॉलो कर रहे होंगे, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हमने किसी को पकड़ दकड़ नहीं की है, कोई काम नहीं कर रहे। वी डोंट वांट टू गेट अ लेबल। इस पे कम से कम मुझे बड़ा क्लियर है कि जब भी इलेक्शन डेट होंगी या इलेक्शन में प्रोसेस शुरू होता है, जो पोलिटिकल पार्टी का अपना सिस्टम होता है, दे विल कैरी इट, दे विल आउट एंड दे हैव ऑल द राइट टू गो फॉर कॉर्नर मीटिंग, जलसे करने, आपने जो भी करने विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ वगैरह सिंध एंड पाकिस्तान। सर, क्या PTI को विक्टिमाइज किया जा रहा है आपकी नज़र में? देखें, मेरे तो नज़र में नहीं है, खास तौर पे सिंध में तो कोई ऐसी बात नहीं है। 9 महीने जिनके ऊपर केसेज हैं वो उनके चल रहे हैं। और बाकी मैं सिंध में हूँ तो सिंध में मुझे पता है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमने किसी को पकड़ा है, ना हम कुछ कर रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। और ये जो स्मगलिंग है हमारे वो हम कर रहे हैं। सिंध में सर आज भी सुना है सर, डाकू के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और बहुत सारे पुलिस वाले गए और एक डाकू मारा गया।
आपने सर आने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ब्रिगेडियर साहब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, डाकू खत्म होगा, हालात बेहतर होंगे, लेकिन देखा तो यही जा रहा है सर, उसी तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं जिस तरह पहले होते थे सर। नहीं देखिए, हमने बिल्कुल ये कहा था और अभी भी हम यकीन रखते हैं, पानी आपका काम हुआ है और हम टारगेट बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे और कर रहे हैं। हमने मारे भी हैं। अभी भी जो एक सबसे बड़ा मशहूर था भाइयों, वो हमने मारा है। वो बल्कि मारा नहीं, जख्मी और छुपा हुआ है। उसके बाद हमने सारा बांध को सील किया हुआ है। नाउ इज द टाइम कि जो गंदम इनने लगानी है, फर्टिलाइजर लेके जाना, हमने वो सील किया हुआ है। वी वांट के ये, और उसके साथ फिर आप देखेंगे जीरो अबडक्शन है, जीरो रैंसम है, जीरो नेशनल हाईवे ब्लॉकेट हुए हैं। कच्च पक्के के लोग हमने इनके बहुत सारे अरेस्ट किए हुए, जिनके ईयर्स एंड आईज थे, वो उनको पकड़ा हुआ है। अब हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। आप देखेंगे नजर आएगा ऑपरेशन होते हुए इंशाल्लाह, और इस पे कोई कमी नहीं है। एक भी आप कच्चे से चेक करें, कोई अबडक्शन या रैंसम हुआ है, नथिंग, जीरो। और सारे अबडक्टिव्स हमने रिकवर भी किए। ब्रिगेडियर साहब, सिंध में आप जानते हैं फार्मर्स की बहुत बड़ी तादाद है। इनफैक्ट मेरे पास, मैं जानता हूं आपका भी फार्मिंग से बड़ा गहरा लगाव है, ताल्लुक है सर। आप भी यूरिया खरीदते होंगे अपनी ज़मीनों के लिए, कभी डीएपी खरीदते होंगे, तो अगर गवर्नमेंट की प्राइस 3-4 हज़ार रुपये होती है तो मार्केट में वो ब्लैक होता है 5-6 हज़ार रुपये का। इंतजामिया तमाशा देख रही है, कुछ कर ही नहीं सकती इस काले धंधे के खिलाफ। जिस तरह आर्मी चीफ ने सर ईरानी तेल के खिलाफ आवाज उठाई, स्मगल्ड सामान के खिलाफ आवाज उठाई, जो मुल्क की 60-70% लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन हकीकत यह है कि हम यूरिया और डीएपी को ब्लैक मार्केट से बचा नहीं सके। फार्मर को क्या बचाएंगे सर? आई थिंक ये मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक करता हूँ। ये एक बहुत ही सोर पॉइंट है और ये बहुत ही नाइंसाफी है। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें पर्टिकुलरली आपके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, दे हैव टू इंश्योर कि इसको, हाँ, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हर वक्त उनके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि ये इंश्योर करें कि जो कंट्रोल रेट है उसमें मिलना चाहिए, और जो एक डीलर का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अलाउड है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल 1000-1500 पे जाके ये बिक रही है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक को तकलीफ है, मैं भी इसकी तकलीफ को समझता हूँ। और अभी खास तौर पे गंदम का मौसम है, सनफ्लावर लगना है, फिर मस्टर्ड लगना है, उसके बाद और डिफरेंट क्रॉप्स हैं लग ली हैं। ये एक हमारे मुल्क में देखें, ये काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव टू इंश्योर। बाकी डिप्टी कमिश्नर फैसिलिटीज एंजॉय करने के अलावा जो काम है वो तो यही करने का है कि आप उनको कीमतें कंट्रोल, प्राइस कमेटी आपकी हो, वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब्जी, वेजिटेबल, कमोडिटी आइटम की प्राइस कंट्रोल करें। पेस्टिसाइड्स है, फिर उसके बाद मेडिसिन हैं, फिर ये आपका फर्टिलाइजर है, दे शुड बी ऑल कंट्रोल्ड बिल्कुल। फिर नंबर 2 चीजें बिकती हैं, नंबर 2 दवाइयाँ मिलती हैं, जिससे क्रॉप को बड़ा। सर लोग सोच रहे होंगे इंटीरियर मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता इसके खिलाफ, तो कोई और क्या करेगा सर? नहीं, देखिए, ये इंटीरियर मिनिस्टर का काम नहीं है, ये बेसिकली सर आवाज तो उठा सकते हैं सर, आपकी आवाज पूरी दुनिया में आज सुनी जाएगी, आप सिटिंग मिनिस्टर हैं अब यकीनन। सर कराची पे आ जाएं ब्रिगेडियर साहब, लेट्स कम टू कराची। कराची में इस वक्त क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम स्पेशली, लोग परेशान हैं, लूट मार की वारदातें बढ़ी हुई हैं। किस तरह हम कराची को कंट्रोल करेंगे? स्पेशली जो पुलिस पार्टी वाली खबर आई थी ब्रिगेडियर साहब कि पुलिस ही चोर बन चुकी है, आवाम को लूट रही है, और एक पुलिस पार्टी का इंकशाफ हुआ है। जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स है बताते हैं दर्जनों पुलिस पार्टियां कराची में इस वक्त रेडे मार रही है, लूट मार कर रही है। सर मैं तो यही कहूंगा कि आप जितना वक्त भी हैं सर, कुछ कर जाएं ब्रिगेडियर साहब प्लीज। देखिए, जिसने डीएसपी ने अंडर ट्रेनिंग किया है, आपने देखें कैसा हमने एक्शन लिया उसकी। सर ऐसा ना हो 6 महीने बाद बाइज्जत बरी हो जाए सर, हमारी अदालतें कमाल है सर। ये हो ही नहीं सकता, एक डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। अंडर ट्रेनिंग को आईजी की पावर्स हैं, ही कैन गिव अ वेरी स्वेयर पनिशमेंट, और जब पनिशमेंट अनाउंस होगी तो आपको पता चलेगा, उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती है अंडर ट्रेनिंग के लिए। एक तो ये है। सेकंड, जो और अफसर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी हो रही है। और जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, प्लीज टेल देम टू इन्फॉर्म अस, इन्फॉर्म आईजी, इन्फॉर्म मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपके सारे रिपोर्टर में रिंग करते रहते हैं, प्लीज बी स्पेसिफिक, टेल मी, एंड इफ आई डोंट टेक एक्शन और आईजी डोंट टेक एक्शन, देन यू शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसके ऊपर, जीरो टॉलरेंस है कि वो भी हमारी पुलिस हो। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, उस तरह की नहीं है, बहुत बेहतर हो रही है। 50 डिकॉर्ड्स हमने 2.5 महीने में मारे हैं, और उसके बाद कितनी से ज़्यादा इंजर्ड किए हैं, उसके बाद हमने कितने पकड़े हैं। अभी भी हमने गाड़ियों वाले बस 4 नेट पकड़े, 5-5, 6-6 लोग जो गाड़ियाँ उठाते थे, बेचते थे, वो सारा पकड़ लिया। अभी एक हमारे जर्नलिस्ट की पकड़ी गई थी, वो रिंद नाम था, उसकी गाड़ी ने रिकवर की है।
हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह बॉर्डर सील है, बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ ऑयल, डीज़ल बंद है। गुटखा मवाद बहुत कहीं चल रहा होगा, अदर फैक्ट्री सारी बंद कर दी हैं, घरों में बना रहे हैं। जो आदि मुजरिम खाने वाले हैं ना, वो अपने लिए खुद बना रहे हैं। यहाँ तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम पे गौर करें, पुलिस रेंजर भी रात को फिरती है। तो मैं आई एम श्योर कि ये बेहतर होंगे। इतना सिस्टम खराब था कि अभी बहुत देर लगी है, लेकिन अब आहिस्ता हमारे कंट्रोल में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल पा रहे हैं, निगरान हुकूमत किसी की बी टीम नहीं है, और जो भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो गलत है। जो इलेक्शन कमीशन अहकाम जारी करेगी वो तैयार हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए, लेकिन ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं दी जा रही, ये तासुर बिल्कुल गलत है। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।